सियासत में कितने दर्द होते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो दर्द सीएम जयराम के सीने में उठा है उसे आप एक बार जरूर सुनिए। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि मुझे मालूम पड़ा पिछले कल कांग्रेस की जो प्रत्याशी है प्रतिभा सिंह जी ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कही। आज जब सीएम साहब करसोग पहुंचे तो उन्हें दर्द महसूस हुआ। भरी जनसभा में कह दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जो कहा उनसे उन्हें व्यक्तिगत चोट पहुंची है, दर्द हुआ है। प्रतिभा सिंह को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। कारगिल को छोटी लड़ाई बताना अब प्रतिभा सिंह के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। तो दूसरी तरफ एक पूर्व सैनिक के कंधे पर सियासी धनुष रख जयराम अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। सियासत की बिसात पर मोहरे से वजीर बनते बनते जयराम ने इतना सीख लिया है कि जब दिखाने को कुछ ना हो तो एक राग पकड़कर बैठ जाओ और उसे आलापते रहो। उनके सुपुत्र मोदी जी ने कहा कि मैंने कई सरकारें देखी है। अरे भाई, हम तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में चुन करके आए, कौन कौन सी सरकारें देखी आपने? बोलते मैं गिद्ध दृष्टि से देख रहा हूं। जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी है जो है इनको मैं गिद्ध दृष्टि से देख रहा हूं, और जब हमारी सरकार आएगी तो पटक पटक करके फेंकूंगा बोलते। दरअसल ये पूरा माजरा बीते दिनों के प्रतिभा सिंह के बयान से जुड़ा है। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तान। सीएम जयराम इस बात को बखूबी समझते हैं कि सियासत परसेप्शन का खेल है और इस खेल में कांग्रेस इतना पिछड़ चुकी है कि अगर एक बार नैरेटिव सेट हो जाए तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बीजेपी की गुटबाजी और अनुराग के उभार को भी शांत किया जा सकता है अगर इस उपचुनाव को जीत लिया जाए। इसलिए सीएम साहब हर मोर्चे पर डटे हैं। मंडी में खासकर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर बीजेपी मंडी हारी तो आगामी चुनाव में पार्टी को कितने लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, बीजेपी बखूबी इस बात को जानती है। नड्डा की नज़र भी दिल्ली से हिमाचल की ओर टकटकी लगाए देख रही है कि जिस वजीर को उन्होंने 2017 के बाद तैयार किया वो इस चुनावी बेला में कांग्रेस को मात देता है या फिर अपने गृह जिले में ही चित हो जाता है। कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर वो इस चुनाव में जीत जाती है तो आगामी विधानसभा की राह उनके लिए आसान हो जाएगी। हालांकि पार्टी को अंदर खाते सब मालूम है कि कौन किसके साथ है और कितने खिलाफ, लेकिन अभी पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इसलिए तो हिमाचल के स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार को शामिल किया है ताकि फैक्ट और फिगर से पार्टी पूरी तरह दुरुस्त रहे। कन्हैया ने भी कांग्रेस का पट्टा पहनते ही तेवर के जेवर हिमाचल में खूब दिखाए। आवाम अगर कह रही होती तो आपके इस सवाल को हम सीरियसली लेते, बीजेपी को हम सीरियसली ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि बीजेपी मेरी विरोधी पार्टी है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम हिमाचल आएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता एबीवीपी आकर के मेरा आरती उतारने लगेगी। विरोध। वहीं प्रदेश आला कमान भी अपने तौर पर मोर्चा संभाले हुए है। प्रदेश कांग्रेस की कमान को अपने हाथ में संभाले कुलदीप एक बार भी सीएम को कुर्सी जाने की याद दिलाने से थकते नहीं हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जाए, हम तीसरे नंबर पे। ये तो रणभूमि से सियासत की बिसात पर आए पूर्व सैनिक ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह भी अपना जौहर दिखाने से चूक नहीं रहे हैं। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ये तो मानसिकता है, सोच है और लोग इसका जवाब देंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, एक बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई थी। इस सेमीफाइनल में 20 विधानसभा सीटों पर लड़ाई जारी है। बीजेपी के लिए साख बचाने की बात है तो वहीं कांग्रेस के लिए जनता के मूड का लिटमस टेस्ट। चुनावी बयार में बयानबाजी जारी है। ये तो 2 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि इस बयार में नैया किसकी पार लगी और कौन बीच रास्ते में ही डूब गया।